कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर अर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बताएंगे देहरादून से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर। यूके ट्रिपल एससी की 21 सितंबर को परीक्षा जो हुई थी वो रद्द कर दी गई है। तो बीजेपी विधायक की मांग पर यह परीक्षा रद्द कर दी गई और इसके साथ साथ विधायकों ने परीक्षा में गड़बड़ी का एक गंभीर आरोप लगाया था और सीबीआई कर रही है इस नकल मामले की जांच। और जिस तरह से वहां पर युवा छात्र थे, परीक्षार्थी थे और वो लगातार मांग कर रहे थे, वो धरने पर अड़ गए थे। लेकिन मुख्यमंत्री ने जिस तरह से फैसला लिया उन बच्चों के लिए, उन युवाओं के लिए, उन परीक्षार्थियों के लिए, उसके बाद ये देखा क्या है कि अब विधायकों ने परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाया था, उसके बाद अब इस पर सीबीआई जांच की मांग की गई थी, वो भी देखा क्या, वो भी शुरू है। लेकिन गड़बड़ी पाए जाने पर परीक्षा को ही रद्द कर दिया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूके ट्रिपल एससी की 21 सितंबर को परीक्षा हुई थी, उसे रद्द कर दिया गया है। बीजेपी विधायकों की मांग पर परीक्षा रद्द कर दी गई है। ये बड़ी खबर। विधायकों ने परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। तो वहीं आपको बताएं कि सीबीआई जो है वो नकल मामले की जांच में जुटी हुई है और इस बीच हरिद्वार के परीक्षा केंद्र में गड़बड़ी पाई गई थी, जिसके बाद एक्शन लिया गया है। यूके ट्रिपल एससी की 21 सितंबर को हुई परीक्षा को अब रद्द कर दिया गया है। बीजेपी विधायकों की मांग पर परीक्षा रद्द हुई है। आपको बताया लगातार अभिभावकों की ओर से भी ये मांग की जा रही थी कि परीक्षा को रद्द किया जाए और अब सीबीआई जब मामले की जांच कर रहा है तो देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है, कौन दोषी होता है। क्योंकि मुख्यमंत्री धामी साफ कह चुके हैं कि दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, जब मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया कि सीबीआई के हाथ में इस जांच को सौंप दिया जाए और इस बड़े फैसले के बाद जिस तरह से जो परीक्षार्थी थे वो लगातार खुश होते हुए मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हुए नजर आए थे। लेकिन अब जिस तरह से ये अब परीक्षा रद्द हुई है, जाहिर तौर पर बच्चों की जिस तरह से मांग थी उस पर सरकार पूरी तरह से खरा उतर रही है और यही वजह है कि एक विश्वास जो है पुष्कर सिंह धामी पर वो युवाओं का बना हुआ है। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद बने हुए हैं। यशराज, अब जिस तरह से ये बड़ा फैसला लिया गया है कि परीक्षा रद्द कर दी गई है, जाहिर तौर पर अब प्रदेश के युवाओं के लिए एक खुशी की भी खबर है और अब जाहिर तौर पर एक विश्वास भी जम जाता है कि सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। तो अपने सहयोगी को यहाँ पर नए सिरे से जोड़ने की कोशिश करेंगे। जो कि जिस तरह से ये फैसला लिया गया है हरिद्वार के परीक्षा केंद्र में जिस तरह से गड़बड़ी पाई गई और उसके बाद ये इस परीक्षा को रद्द किया गया, सरकार की ओर से बड़ा फैसला देखा गया। बीजेपी विधायक भी इस पर अड़े रहे और कुल मिलाकर ये बड़ा फैसला आता हुआ। आपको बताएं कि जिस तरीके से यूके ट्रिपल एससी मामले को लेकर सरकार लगातार घिर रही थी और खुद बीजेपी के विधायक मांग कर रहे थे कि परीक्षा को रद्द किया जाए, तो अब बड़ा एक्शन लिया गया है और 21 सितंबर को ये परीक्षा हुई थी, इसे रद्द कर दिया गया है। आपको बताएं कि हरिद्वार का वो केंद्र था जहां पर गड़बड़ी पाई गई थी और विधायकों ने परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। परीक्षार्थी लगातार मांग कर रहे थे कि सीबीआई की जांच हो, तो सीबीआई तो जांच कर ही रहा है, लेकिन अब हरिद्वार की जब परीक्षा केंद्र में गड़बड़ी हुई थी और उसी गड़बड़ी को लेकर 21 सितंबर को जो परीक्षा हुई थी उसे रद्द कर दिया गया है। ये बड़ा एक्शन लिया गया है और इतना ही नहीं, आपको बताएं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार परीक्षार्थियों से बातचीत कर रहे थे, उनको आश्वासन देते हुए नजर आ रहे थे। कहीं ना कहीं एक बड़ी जो खुशखबरी है वो परीक्षार्थियों के लिए, अभिभावकों के लिए। और इसके साथ ही हरिद्वार के परीक्षा केंद्र पर जब गड़बड़ी हुई थी तो सवाल तभी से उठने शुरू हो गए थे कि आखिर पेपर लीक मामले में कब तक जांच की जाएगी। तो सीबीआई जांच कर रहा है, अब एक्शन ले लिया गया है। आगामी दिनों में क्या कुछ निकल के सामने आता है ये भी देखना होगा। तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने दिल्ली दौरे से आज देहरादून पहुंच चुके हैं और इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए सीएम धामी ने कहा कि दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है और प्रदेश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलकर उत्तराखंड के कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स के लिए मांग की गई है, जिन मांगों को जल्द ही पूरा करने का केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूरा आश्वासन दिया है। देखिए, बहुत सारे अलग अलग मंत्रालय में रेलवे मिनिस्टर, रेलवे मंत्री जी, वित्त मंत्री जी और हमारे वन मंत्री जी
सभी विषय राज्य के बहुत सारे मुद्दे जो पहले से भी हमारे प्रस्ताव में चल रहे थे और कुछ नए प्रस्ताव मैंने भारत सरकार के सभी आदरणीय मंत्रीगणों के सामने रखे हैं और सभी ने बहुत सकारात्मक रूप से, जैसे हमेशा भारत की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे राज्य के विकास के लिए करती है, इस बार सभी ने सकारात्मक रूप से बात की। तो वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा नए रिकॉर्ड बना रही है। आपको बता दें कि बारिश और बर्फबारी के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है। तो वहीं केदारनाथ धाम में यात्रियों की संख्या 16,56,000 पार कर चुकी है और इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आपदा के बावजूद यात्रा सरल, सुगम और सुरक्षित रही है। कपाट 23 अक्टूबर को भैया दूज पर बंद हो जाएंगे। इस वर्ष काफ़ी आपदा रही है, आप सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यात्रा बहुत अच्छे तरीके से दूसरे चरण की चल रही है उस दिन यात्रा के, और एक अच्छा आंकड़ा 46 लाख का आंकड़ा इस वर्ष भी हमारा लगभग पहुंच गया है और केदारनाथ जी का जो आंकड़ा है वो 16 लाख को क्रॉस कर गया है। अभी यात्रा के दिन बचे, मैं समझता हूँ कि श्रद्धालु और बड़ी संख्या में आएंगे। हम उनकी सुविधा का भी संपूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि उनकी सभी की यात्रा सुरक्षित अच्छी हो और भगवान बाबा केदार की कृपा सफल रहे। तो प्रदेश में आपदाओं के बाद जनजीवन को पटरी पर लाने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता के द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा कर चुके हैं और इस अभियान के तहत गांव-गांव जाकर जनता की समस्याएं सुनी जाएंगी। और वहीं बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि ये पहल जनता से सीधा संवाद स्थापित कर प्रदेश को नई दिशा देगी। हम लोगों के इस तरह के कार्यक्रम संगठनात्मक रूप से भी चलते रहते हैं। अभी हमारी जो आत्मनिर्भर भारत का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है उसमें हमारी कार्यशालाएं हो रही हैं और स्वदेशी का हमारा जो संकल्प है उसको लेकर के हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर तक जा रहे हैं। उसी तरह जब जीएसटी का भी मामला आया था, जीएसटी 2 का, तो उसमें हम लोगों ने जीएसटी के विषय को लेकर के कितने हम लोगों ने दरों में कमी की है, किससे कितना हमारी महंगाई दर घटेगी, ये सब विषयों को लेकर के भी जनता के बीच में हम लोग गए हैं। इसी तरह से सरकार के भी कार्यक्रम हैं, हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, नगर निगम के मेयर हैं, नगर पालिकाओं के चेयरमैन हैं, पंचायतों के चेयरमैन हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर है, जहाँ जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में सब लोग काम कर रहे हैं। और उसी की कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपने जैसे कहा कि जनता के द्वार जो है कि कार्यक्रम, सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम फिर चलना है, तो वो कार्यक्रम भी चलेगा तो निश्चित तौर पर उससे बहुत बड़ा लाभ जो है उत्तराखंड की जनता को होगा। तो वहीं प्रदेश में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति को लेकर शिक्षकों की मांग और सीधी भर्ती मुद्दे पर विधायकों और विभिन्न शिक्षक संगठनों ने सचिवालय में सीएम धामी से मुलाकात की और ये मुलाकात प्रधानाध्यापक की सीधी भर्ती को रद्द करने और प्रमोशन के आधार पर पद भरने की एक बड़ी मांग को लेकर हुई है। देखिए, आज जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से सभी मैक्सिमम विधायक लोग जो है आज मुख्यमंत्री से अलग अलग अपने अपने तरीके से मुलाकात तो करी और साथ साथ हम लोग करीबन 10-12 विधायक थे। तो ये विषय सभी के क्षेत्र में और सबके संज्ञान में था। जो माध्यमिक शिक्षक संघ है उनके जो अभी हमारे विद्यालय हैं, जैसे हाई स्कूल के हो गए, इंटर कॉलेज के हो गए, तो प्रिंसिपल विहीन है, तो वहाँ पे प्रिंसिपल नहीं है और टीचर्स की भी सभी जो शिक्षक संघ के उनकी मांग भी है कि भाई जो है वहाँ पे विद्यालयों में जो है प्रिंसिपलों की भर्ती की जाए। तो अब दोनों उसमें दो कैटेगरीज हैं। एक शिक्षक संघ कहता है कि कुछ लोगों को अकॉर्डिंग टू एग्जाम के द्वारा जो है भर्ती की जाए और एक जो पार्ट ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू द प्रमोशन, सीनियरिटी बेस पे जो है प्रिंसिपलों की जो है भर्ती की जाए। तो इस संबंध में आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से डिस्कस किया और कि भाई देखिए, जहाँ प्लस जनमत भी है, जहाँ पे मेजोरिटी है और मेजोरिटी के साथ साथ हमें क्वालिटी में भी अकॉर्डिंग उनकी एबिलिटी में भी कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने डिस्कस किया कि आप जो है
शिक्षक संघ और उनके जिलाध्यक्षों के साथ बैठक करके और जल्दी से जल्दी जो विद्यालय प्रिंसिपल नहीं है, जिन विद्यालयों में अभी भी देख रहे हैं व्यवस्थाओं पे है, तो उसके लिए जो है आप उनसे वार्ता करके वहां पे विद्यालय में प्रिंसिपल की तैनाती की जाए। तो कुमाऊं में सड़कों का गड्ढा मुक्त करने का अभियान जोर पकड़ रहा है। कमिश्नर कुमाऊं ने निर्देश दिए हैं कि 31 अक्टूबर तक मंडल की सभी सड़कों को पूरी तरह से गड्ढा मुक्त किया जाए। दरअसल हल्द्वानी कैंप कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग और साथ ही नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर ने अधिकारियों को प्रतिदिन फोटोग्राफ सहित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश भी जारी किया। और देखिए, तो पूरे मंडल की बैठक थी और जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने जो टारगेट्स हमको दिए हुए हैं पूरे कुमाऊं भर में, उसकी थी। तो इसमें चीफ इंजीनियर अल्मोड़ा के, चीफ इंजीनियर नैनीताल के, इसके अलावा PMGSY और जो हमारे नगर निगम है, इसमें मैंने काशीपुर के नगर आयुक्त, रुद्रपुर के नगर आयुक्त, हल्द्वानी के नगर आयुक्त, इन सबको बुलाया था। और जो हमारा कंबाइंड टारगेट जो पूरे कुमाऊं का है 1764 किलोमीटर का, इसमें अभी तक का अचीवमेंट हमारा 921 किलोमीटर का है। इसकी बाकायदा फोटोग्राफ्स ली जा रही हैं। PWD ने तो अपना एक ऑनलाइन मैकेनिज्म भी बनाया हुआ है, जिसमें कि जो जेईज हैं इसको डायरेक्टली एंटर कर रहे हैं। तो ये प्रोग्रेस हो गई है। और जो बचा हुआ है, इसमें जो आबादी वाले कस्बे हैं जहाँ पे ज़्यादा घनी आबादी है, इसमें तो डायरेक्शंस हैं कि दिवाली से पहले ही होना है। और जो उसके बाद जो क्षेत्र बचेगा उसको 31 अक्टूबर से पहले करने के यहाँ पे डायरेक्शंस हमारी ओर से दिए हुए हैं। और इसकी मॉनिटरिंग में इनफैक्ट रिपोर्ट तो रोज ही ले रहा हूँ। आज थोड़ा बृहद बैठक थी जिसमें देखा गया कि काम अभी तक जो चल रहा है वो सैटिस्फैक्टरी है। तो आइए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बीजेपी ने पार्टी के अनुषंगिक मोर्चों के प्रभारी घोषित कर दिए हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री और प्रदेश के मंत्री को इसका प्रभारी बना दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर युवा मोर्चा के प्रभारी बने आदित्य चौहान और महिला मोर्चा की जिम्मेदारी संभालेंगे शैलेंद्र बिष्ट। किसान मोर्चे में राजेंद्र बिष्ट और ओबीसी मोर्चे में तरुण बंसल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। एससी मोर्चे की कमान कुंदन परिहर और एसटी मोर्चा दीप्ति रावत के नाम किए गए हैं। ये घोषणा जारी कर दी गई है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। तो बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, युवा मोर्चा के प्रभारी आदित्य चौहान को भी बना दिया गया है। तो वहीं प्रदेश भारतीय जनता पार्टी द्वारा नई कार्यकारिणी के अनुसार विपिन मेंदोली को प्रदेश बीजेपी युवा मोर्चा का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। और वहीं विपिन मेंदोली ने अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बीजेपी का संगठन प्रारंभ से ही मजबूत है और उनके द्वारा हमेशा प्रयास रहेगा कि वन बूथ मल्टी युद्ध के संकल्प को लेकर वो युवाओं को प्रेरित कर संगठन के कार्यों को जन जन तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार निरंतर विकास के कार्य करने में संकल्पबद्ध है, उस हिसाब से आने वाले 2027 के चुनाव में भी प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी को जीत मिलने की एक बड़ी उम्मीद है। की जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है, पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का हार्दिक धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। अब हम चुनाव से बहुत दूर नहीं है, 1.5 साल बाद हम चुनावी समर के बीच फिर से होंगे। भाजपा का हमारा जो संगठन है वो ऑलरेडी बहुत मजबूत है, लेकिन इसको हम एक कदम और लेकर जाएंगे और प्रत्येक बूथ में किस तरीके से हम युवाओं को और मोबिलाइज कर सकें। हम कोशिश करेंगे कि वन बूथ 20 यूथ को फिर से एक्टिवेट करने की हम कोशिश करेंगे, ग्रास रूट मोबिलाइजेशन की। और मुझे पूरा यकीन है जिस तरीके से हमारा मजबूत संगठन है, हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम 2027 में फिर से बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। तो आइए आपको सीधे ले चलेंगे देहरादून, जहां पर आईसीटी योजना के तहत स्मार्ट और वर्चुअल कक्षाओं का शुभारंभ के लिए 840 राजकीय विद्यालयों में हाइब्रिड मोड में शिक्षा उपलब्ध होगी। केंद्रीय युक्त स्टूडियोज से छात्रों को डिजिटल माध्यम से बेहतर पढ़ाई समग्र होगा। मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं पुष्कर सिंह धामी वहां पर कार्यक्रम योजना की शुरुआत करने के लिए। यहाँ मेरे साथ आज इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित हमारे राज्य के शिक्षा मंत्री
आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, रायपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, अपर सचिव विद्यालयी शिक्षा रंजना राजगुरु जी, महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा सुश्री दीप्ति सिंह जी, समस्त निदेशक एवं शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, वर्चुअल माध्यम से आज जुड़े हुए सभी हमारे प्रधानाचार्य, सभी शिक्षकगण, सभी अभिभावकगण और जिनके निमित्त आज का ये शानदार कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो रहा है, ऐसे सभी मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, TCIL एवं क्रियान्वयन एजेंसी हिपस एंड डिवाइस के सभी प्रतिनिधिगण। और चलिए रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जनता टीवी।